So now question number 4th, example 4th क्या है? उसने पूछा है कि एक कोई इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल दे, या इस क्वेश्चन को वो घुमा के पूछ सकता है। वो पूछ सकता है आपसे कि भाई एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से तभी हम रिलेटेड मानेंगे अगर वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मैंने आपको लास्ट में बता दिया था। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? डिट्टो सेम ट्रायंगल, एक के ऊपर दूसरा रख दो तो लेंथ वाइज एंगल वाइज सारे सेम होंगे। सो वो आपने प्रूफ करना है क्या वो कॉन्ग्रुएंट हैं। सो हम यहाँ पे इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं पहले। अब देखें आपके पास ये ट्रायंगल 1 है, क्या ये अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होगा? क्या मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं बिल्कुल सेम, तो क्या रखा जाएगा? हाँ जी मनदीप कौर, रखा जाएगा या नहीं? सर सेम है, रखा जा सकता सेम है है। तो रखा जाएगा। सो इसी को तो हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव कहते हैं। ट्रायंगल 1 इज रिलेटेड टू ट्रायंगल 1। अब जसप्रीत आप मेरे को आंसर दें, एक ट्रायंगल 1 है, उसको मैं उठा के ट्रायंगल 2 के ऊपर रख सकता हूँ, तो क्या मैं उल्टा कह सकता हूँ कि ट्रायंगल 2 को मैं उठा के ट्रायंगल 1 पे रख सकता हूँ? मतलब रखने का मतलब है एंगल और साइज उसका सेम हो बिल्कुल। रख सकते हैं या नहीं? रिस्पॉन्ड जसप्रीत कौर। हाँ जी सर। रख सकते हैं? हाँ जी सर। रख सकते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ? दे आर सिमेट्रिक। हाँ जी चेतन आप मेरे को बताओ, ट्रायंगल 1 को उठा के मैं ट्रायंगल 2 पे रख सकता हूँ एज इट इज, फिट आ जाएगा। ऐसे ही ट्रायंगल 2 को उठा के मैं ट्रायंगल 3 पे रख देता हूँ, तो क्या मैं ट्रायंगल 1 को उठा के ट्रायंगल 3 पे रख सकता हूँ या नहीं चेतन? रख सकते हैं। रख सकते हैं। सो इट इज ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। सो अब यहाँ पे देखें, आपने डायग्रामेटिकली देख लिया, उसने अब उसको थ्योरेटिकली लिखा है। तो देखो क्या कह रहे हैं, एक ट्रायंगल अपने आप में तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब उसके ऊपर उठा के रख सकते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो दूसरा ट्रायंगल उस फर्स्ट ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, उसको उठा के रख सकते हैं, तो ये सिमेट्रिक है। अगर पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा ट्रायंगल तीसरे के साथ है, तो पहला और तीसरा भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। आपने डायग्रामेटिकली देख लिया। सो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। मेन आपको बस यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग पता होना चाहिए। आई थिंक कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग इज क्लियर टू यू एंड एग्जांपल 4th इज easy for you to understand now. जी स्टूडेंट्स, हरनिंदर, कल्पना, इज इट फाइन? आगे चलें? हाँ जी सर। गुड। सो लेट्स मूव टू एग्जांपल 5। एग्जांपल 5 एक कहता है कि दो नंबर आपस में तभी हैं अगर उनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो जाए। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसका क्या है, ये क्या कहने का पर्पस है इसका। उसका कहने का मतलब है A इज रिलेटेड टू B। उसने कहा इनके बीच में रिलेशन कब है? अगर B को A से सब्ट्रैक्ट करें, यानी A को सब्ट्रैक्ट कर दे B में से और उसको आप 5 से डिवाइड करें, तो आपका रिमाइंडर क्या आता है? 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ B माइनस A इज मल्टीपल ऑफ 5, और मैं यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वोशिएंट। इतना क्लियर है? हाँ जी कल्पना, यहाँ तक क्लियर है जो मैंने ये बताया? कल्पना, कल्पना इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। चलो लेट्स मूव। सो अब यहीं पे मेरे को आप बताएं, अगर A रिलेटेड टू A मैं कहना चाहूँ, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि A माइनस A को जब मैं 5 से डिवाइड करूँ
तो क्या रिमाइंडर 0 आएगा? a माइनस ए क्या हो जाएगा? 0 डिवाइडेड बाय 5, तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आया या नहीं? a माइनस ए को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया? 0। दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? इट मीन्स a इज रिलेटेड टू a, आपने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट, अगर आपको कहा गया है कि a इज रिलेटेड टू b, मीन्स b माइनस a को जब आप डिवाइड करते हो 5 से तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। इन अदर वर्ड्स, b माइनस a is 5 times some quotient q। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस कॉमन ले लो और माइनस यहां भेज दो और माइनस q के साथ लगा दो और माइनस q को आप क्या मान लें? कैपिटल Q। सो a माइनस बी भी तो 5 का मल्टीपल आ गया। इसका कहने का मतलब तो यही हुआ, मैंने थोड़ा माइनस को एडजस्ट कर दिया। सो मैंने क्या प्रूफ किया? अगर a रिलेटेड टू b गिवन है हमें, तो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया माइनस को एडजस्ट करके साइन को कि b इज रिलेटेड टू a। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट समझे हम। अब आपको क्या गिवन है उसको ध्यान से देखना। आपको गिवन है a is related to b in this case. It means b minus a is 5 times some quotient, remainder 0 है, and b is related to c. It means c minus b is 5 times some quotient q2 with remainder 0. Is it clear? Now adding both sides, b minus a plus c minus b is 5 times q1 plus 5 times q2. अब इसमें क्या हुआ? माइनस बी और बी कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या रह गया? c माइनस ए इज 5 कॉमन q1 प्लस q2। q1 प्लस q2 को मैं नया नाम देता हूँ 5 टाइम्स कैपिटल Q। तो मेरे पास क्या आ गया? c माइनस ए इज multiple of 5. It means 5 divides, it means 5 completely divides c minus a. It means c minus a is completely divided by 5 and the remainder comes out to be 0. It means a is related to c. It means this is transitive also. So आपने फर्स्ट स्टेप में क्या प्रूफ किया? फर्स्ट स्टेप में आपने उसको प्रूफ किया कि वो यहाँ पे आपने प्रूफ किया रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में आपने उसको प्रूफ किया इट्स सिमेट्रिक। थर्ड स्टेप में आपने प्रूफ किया इट्स ट्रांजिटिव। सो इट मींस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ कम टू दिस थ्योरेटिकल पार्ट जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सेम चीज यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट पॉइंट में उसने कहा कि इट इज रिफ्लेक्सिव, ये आपको पता है। एक नंबर में को उसी से माइनस करेंगे फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 0/5 आ जाएगा और वो 0 आ गया। इट मीन्स इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस, रिमाइंडर उसका क्या आ जाएगा? 0। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक किया, नेचुरल नंबर्स आपको दिए हुए हैं n क्रॉस n। सो आई थिंक इट्स नॉट नेचुरल नंबर, नथिंग इज मेंशन n क्रॉस n। सो आपने वहां पे लिख लिया एंड आपने देखा अगर a रिलेटेड टू b था तो आपने प्रूफ कर दिया b इज रिलेटेड टू a। सो इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट आपने यहाँ पे प्रूफ किया जैसे मैंने आपको बताया था, इफ a is related to b and b is related to a, then you have shown that a is related to c. If a is related to b, b is related to c, you have shown it that a is related to c. You have shown it is transitive. So a relation is reflexive, symmetric and transitive. So this is an equivalence relation. Is it clear to you now? Students respond. Students respond, is it clear?